Hello my friends, I hope you all are doing good. So today in this video we will be learning second part of chapter 23 that is the NIOS Geography का chapter 23 चल रहा है और उसका second part आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि चैप्टर का अपने आप में ही जो नाम है वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारे पास अब है। So now we will be learning in this video that what are those parameters on the basis of which the measurement of the human development is being done by the people। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। नाउ बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास फर्स्ट वी नीड टू नो कि हमें कुछ बातें कर लेनी चाहिए। देखिए, पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, आई होप कि आपको वो समझ में आई है वीडियो। अगर नहीं आई है तो देखिए, जब आप एक टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं ना तो समझ में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट हमने समझ तो लिया कॉन्सेप्ट है, आखिर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है ये भी हमने एक बार वहाँ उस वीडियो में पढ़ लिया था। मगर यहाँ पर हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हमें ज़रूरत क्यों है मेज़र करने की। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मानकर चलिए कि आपके घर में आप 3 बहन भाई हैं। ठीक है, या कोई भी मानकर चलिए एक घर है, ये घर है। ठीक है, इसमें जो है 3 बहन भाई रहते हैं, ए और ये बी, ठीक है, और ये सी, ये 3 बहन भाई रहते हैं। ठीक है, अब एक जो बहन भाई है ना, एक भाई है, ये मतलब ब्रदर है। ठीक है, और ये दोनों सिस्टर हैं। ठीक है, ये दोनों सिस्टर हैं। अब ये जो 2 सिस्टर हैं ये दोनों अव्वल हैं, पढ़ने में बहुत ज़्यादा अव्वल हैं, यानी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, अब ये दोनों सिस्टर इंटेलिजेंट है, बट यहाँ पर ये जो बीच वाला भाई रह जाता है ना, थोड़ा सा कमज़ोर रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये ए और सी जो सिस्टर हैं, अब इनकी जो ना अच्छे से मतलब इनकी वो ट्रॉफ़ी वगैरह लेकर आती हैं, हर साल अव्वल आती हैं, A+ मिलता है हमेशा टेस्ट में, और हर चीज़ मतलब ये जो ना बहुत अच्छे ग्रेड हासिल करती हैं। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉय, ये ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। ये कहीं ना कहीं हर चीज़ में जो है पीछे रहता है। फिसड्डी बोलते हैं, नालायक जिसम बोलते हैं, डाउनग्रेड जिसम बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारी जो ना चीज़ें जो है माँ बाप के द्वारा, इनके पेरेंट्स के द्वारा जो है नोटिस करी जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें नोटिस करी जाती हैं तो भाई इनको भी ये देखना होता है कि हमारी जो दोनों बेटियां हैं वो काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्म कर रही हैं, बट हमारा बेटा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये जब ये दोनों ये इस घर के जो पेरेंट्स हैं, यानी पेरेंट्स जो हैं, जब ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं ना तो उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, अब हमें कुछ ऐसा तो करना चाहिए ना कि ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। मगर उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस नहीं करी कि ये दोनों जो बेटियाँ थी ये पढ़ रही थी प्राइवेट स्कूल में। ठीक है, और ये जो लड़का था ना ये पढ़ रहा था सरकारी स्कूल में। अब देखिए, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। नाउ अगर हमें जो है ये दोनों बेटियों के बराबर इसको यानी इसको लेकर आना है, इनके अपने बच्चे को, यानी अगर ये पेरेंट्स हैं इनको जो है अपने बेटे को अपनी दोनों बेटियों के बराबर लेकर आना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी सारे मेजर्स हैं जो उठाए जा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इन्होंने पैरामीटर भी सेट करे होंगे, किस बेसिस पर इन्होंने जज करा कि जो इनके जो बेटियां हैं वो तो अच्छी हैं और जो बेटा है कहीं ना कहीं जो लो परफॉर्म कर रहा है। तो वो काफ़ी सारे पैरामीटर हो सकते हैं, जैसे कि टेस्ट पेपर हो गया, एनुअल मार्कशीट हो गई। तो उन सारी चीज़ों पर भी इन पेरेंट्स ने क्या करा कि अपने बेटे को जज करा और उनको पता चला कि जो बेटा है ना वो कहीं ना कहीं उसके जो मार्क्स हैं लो है और वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो है पीछे रह रहा है अपनी बेटियों के मुकाबले, अपनी बहनों के मुकाबले। ठीक है, नॉट बेटियां, ठीक है, बेटियां तो पेरेंट्स की हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब पता चल गई ना तो उन्होंने देखा कि हाँ कहीं ना कहीं चीज़ें तो हैं। अब क्या होगा कि इनको तो तवज्जो मिलेगी मिलेगी, यानी इंपॉर्टेंस जो मिलेगी वो तो मिलेगी, बेटियों को तो मिलेगी। अब बेटे को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी और क्या नाम है उस पर ज़्यादा फोकस रखा जाएगा, सो दैट कि उसका भी जो है ना लेवल ऊपर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मेजर करा है, वो थे टेस्ट पेपर और फाइनल मार्कशीट, एनुअल मार्कशीट जिसमें बोलते हैं, स्पोर्ट्स कोटा जिसमें भी उसके परफॉर्मेंस जितनी भी लो आ रही थी वो सारे पैरामीटर्स उन्होंने सेट करा और उसमें देखा कि हाँ उसकी बेटियों की जो ना क्या नाम है जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी और बेटे की कम है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा ही हिसाब किताब चलता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब कुछ तो होते हैं कि जो स्टेट है, कंट्रीज है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ अच्छे नहीं हैं, तो उन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए यहाँ पर यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा कुछ पैरामीटर सेट करे गए थे कि हाँ अगर हम एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं उसमें सारी की सारी कंट्रीज़ को एनलिस्ट करा गया था, फिर उसके बाद एक रिपोर्ट निकाली जाती है। जब उस रिपोर्ट में कुछ पैरामीटर्स होते हैं और वो पैरामीटर्स आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि वो पैरामीटर्स आखिर हैं कौन कौन से, जिसके बेसिस पर पूरी पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पर ये डिसाइड करा जाता है कि कौन सी कंट्री जो है वेल परफॉर्मिंग है और कौन सी कंट्री कहीं ना कहीं जो डाउन वर्ड उसकी ट्रेंड दिख रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। यही होता है ह्यूमन मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हमने ये तो पढ़ लिया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, अब उसके कुछ पैरामीटर्स भी हैं, अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ह्यूमन डेवलपमेंट एक इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है, दैट इज़ दी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। एक बॉडी है, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन एक है जो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ दी यूनाइटेड नेशंस, उसकी एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब वो एक इंडेक्स रिलीज करती है जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ को एनालिस्ट करा गया, उसके आधार पर वो ये पता लगाते हैं कि कौन सी कंट्री में कहाँ पर जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट ह्यूमन का, वो अच्छे तरीके से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट होता है, कहीं ना कहीं जो प्रशंसा की जाती है फिर उस कंट्री की पूरे संसार में। ठीक है, फिर उसमें क्या नाम है, लोग जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर टूरिज्म, ट्रैवल वगैरह सब बढ़ते हैं, इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी वहाँ पर फिर देखने के लिए मिलती है। काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो वहाँ पर कहीं ना कहीं अपना जो बेस है वो इस्टेब्लिश करने की इच्छा रखती हैं। ठीक है, लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर उनका वो जब लोग वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्लरिश जो है वो पर्टिकुलर इकोनॉमी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। मैं आपको काफ़ी सारी डायमेंशन जो है एक साथ कनेक्ट करके बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी सारे जो पैरामीटर्स हैं, डायमेंशंस हैं, उनको कंसीडर करा जाता है। दैट इज द फर्स्ट वन इज अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। ठीक है, सेकंड वन इज नॉलेज एंड द थर्ड वन इज द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ ये सारी चीज़ें जो ना आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, दैट इज दी कि जो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है ना, वहाँ पर हमने देखा था, देखिए बर्थ रेट, डेथ रेट और क्या नाम है पॉपुलेशन रेट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब वहीं पर जो मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और चाहे फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, या फिर जो ओल्ड जो पीपल हैं, यानी जो ओल्ड पीपल हैं, यानी जो हमारे दादा दादी जी हैं, उनकी पेंशन सिस्टम किस प्रकार की चल रही है और उनकी देख रेख हो रही है या नहीं हो रही है, सरकार उनकी देख रेख कैसे कर रही, तो वो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में कंसीडर करी जाती हैं। अब लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में जो ना एक तरीके से एक एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है बर्थ की और हेल्दी लाइफ की। ठीक है, कि लाइफ की जो हेल्थनेस है कि वो किस प्रकार की, अगर किसी कंट्री का हेल्थ सिस्टम बहुत बढ़िया है ना, एकदम मस्त चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कंट्री जो ना ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाएगी। ठीक है, इसलिए हमेशा ये कहीं ना कहीं जो है फोकस करा जाता है कि एक कंट्री का जो हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। हमारे यहाँ पर देखिए अभी हाल फिलहाल में कल शायद एक न्यूज़ आई थी कि पेटीएम की सीईओ ने ये एक बात कही थी कि जो बात है वो इस तरीके की, जो IITians है ना, वो जब ग्रेजुएट होते हैं तो कहीं ना कहीं वो ही सारा का सारा जो स्टार्टअप है ना वो ही मतलब अपने अंदर करते जा रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से जो माइंडसेट हो गया ना वो ये है कि जो IITians हैं वो ही बिजनेस कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं एक तरीके से जो है जो कॉम्पिटिशन होता है ना कंट्री में, उसको कहीं ना कहीं हिंड्रेंस करते हैं, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑब्स्टिकल खड़ा करते हैं उसके सामने। जो और पीपल हैं जो दूसरे फील्ड में भी हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से फिर ये समझते हैं, उनके अंदर ये माइंडसेट क्रिएट हो जाता है कि हाँ खाली उन्होंने तो वो तो IIT से पढ़े हुए हैं तो वही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर यही चीज़ कही गई थी उनके द्वारा कि जो IITians हैं कहीं ना कहीं उन्होंने ही एक तरीके से पूरा का पूरा बोलबाला क्रिएट कर रखा है, एक तरीके से एक जो ना माइंडसेट क्रिएट कर रखा है कि हाँ यही है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर एक एक हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट करना है तो कंट्री में, ठीक है, कंट्री में एक हेल्दी कंपटीशन भी क्रिएट रहना चाहिए ताकि सारी चीज़ें आगे और सारे जो पीपल है एक साथ आगे बढ़ सके। ठीक है, देखिए हमारी कंट्री में एक माइंडसेट है कि अगर कोई गिर रहा है ना तो उसको 2 लात मार के पीछे गिरा दो, कभी उसको उठाना नहीं साथ में। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मगर बाहर की कंट्रियों में ऐसा नहीं है। इफ़ वन इज फॉलिंग देन जो ऊपर जा रहा है ना वो जो नीचे गिरने वाले को अपने आप उठाकर चलता बनेगा। ठीक है, इससे दूसरे का भी फायदा होगा और कहीं ना कहीं वो फिर उसके साथ मिलकर जो ना काम करने उसको हेल्प मिलेगी उससे। ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में नहीं सोची जाती हैं। यहाँ पर नेपोटिज्म, ठीक है, सबसे ज़्यादा चलता है, भाई भतीजावाद जिसके हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी अगर भर्ती वगैरह भी हो रही है, देखिए मैं
अगर बात करूं आपसे कि काफ़ी जगह ऐसा होता था पहले कि अगर कहीं पर भी भर्ती निकल रही है तो वो अपने जो है ना जानने वालों की भर्ती अब एनलिस्ट करवा दिया करते थे कंपनी वगैरह में, कहीं पर भी। ठीक है, तो आज भी ये सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में तो देखने के लिए मिलते हैं। विदाउट रेफरेंस यू कैन नॉट गेट अ पर्टिकुलर जॉब इन अ पर्टिकुलर फर्म। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें आज भी देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो वहाँ पर जो है ना सबकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, वो मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज जो है लाइफ जो लोग हैं कितना जी रहे हैं। अब हमारी कंट्री में जो मेल की जो लाइफ है वो एज कम्पेयर टू फीमेल कम है, बहुत कम है। ठीक है, जो वुमेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा जीती हैं, मगर मेल नहीं जी पाते। क्यों? क्योंकि उनके जो ना सर पर ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार बोझ होता है, वो सोचते जाते हैं, दे आर नल्ले। ठीक है, नल्ले यानी इन द सेंस कि वो जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं ना कहीं उनको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं। और जब मेंटली कोई इंसान डिस्टर्ब होता है ना, देन उसकी जो ना तो वो खाता पीता है, फिर कुछ नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो हेल्थ है ना वो डाउनग्रेड हमें देखने के लिए मिलती है। और यही कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा रीज़न है, डिप्रेशन जो है वो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ की जो एवरेज ग्रोथ है ना वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है यहीं पर। ठीक है, दूसरा आता है हमारा नॉलेज। नॉलेज ये है कि अगर लोगों के पास नॉलेज ही नहीं होगी, स्किल्स नहीं होगा, एजुकेटेड ही नहीं होंगे, देन हाउ कैन पीपल ग्रो? पीपल ग्रो कैसे कर पाएंगे? नहीं, पीपल ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर नॉलेज भी देखी जाती है और वहाँ पर लोगों को कितना वहाँ पर स्कूल में एनरोलमेंट हो रहा है और कितना लोग जो हैं वहाँ पर वो अपनी स्कूल कंप्लीट कर पा रहे हैं। मेल के रेस्पेक्ट में भी देखा जाता है और फीमेल के रेस्पेक्ट में भी देखा जाता है। ठीक है, और कहाँ तक वो पढ़ते हैं और कितने बाद वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वो करते क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसमें कंसिडर करी जाती है, तभी एक पूरा का पूरा इंडेक्स निकल कर आता है। फिर उसके बाद देखा जाता है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो तभी इंश्योर हो सकता है जब जीडीपी पर कैपिटा अच्छी हो। देखिए, अब अगर एक पर्टिकुलर मैन की, एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं होगी, बेशक पर कैपिटा इनकम हमारी जो है काफ़ी अच्छी शो करती है, बट वेयर है वहीं पर अगर हम दूसरी जगह देखें ना, ऑन द अदर हैंड इफ वी सी कि जो लोग हैं ना अभी भी उनको एक टाइम का, दो टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा, अभी भूखे सोते हैं वो लोग। ठीक है, हमारी कंट्री में पॉवर्टी बहुत है, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मगर फिर भी गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमने ये सारी चीज़ें कर दी, हमने ये सारी चीज़ें कर दी, मगर ग्राउंड लेवल पर रियलिटी कुछ और चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर जो लोअर लेवल के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो पहुँच सकते हैं, मगर फिर भी हमें देखने के लिए मिलता है फिर वहाँ पर करप्शन, जो कि कहीं ना कहीं एक नींव है जो आज तक नहीं उखाड़ी गई है। ठीक है, मगर हम उस चीज़ में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वो सारी चीज़ें जो ना, जब आप कभी भी इन फ्यूचर आईएएस ऑफिसर बनते हो या फिर आप आईपीएस ऑफिसर बनते हो, कोई भी ग्राम अधिकारी बनते हो या फिर कोई भी एक अधिकारी बनते हो, तब यू विल रियलाइज़ कि हाँ, रियलिटी जो है वो जो फिल्मों में दिखाई जाती है वही है, एग्जैक्ट वही चलती है रियलिटी। हम कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको हमारे एक तरीके से जो इंडियन सिनेमा है उसमें सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, हमें बताई जाती हैं कि किस तरीके से जो पॉलिटिक्स है वो चलती है, बट देन ऑल्सो वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, कभी कभी जो ना ये कहा जाता है कि अगर एक एजुकेटेड माइंड है, देखिए हाल फिलहाल में जो है ना एक अन अकेडमी में एक टीचर थे जिन्होंने कहीं ना कहीं ये कमेंट करा था कि आप जो ना अगर कभी भी वोट देते हो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो हमेशा उनको वोट दिया करो जो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, मगर मेरा मानना यहाँ पर ये नहीं है, आप हमेशा उनको वोट दो जो आपके हित में काम करना चाहें, आपके हित में काम करने की उनके अंदर इच्छा हो। ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखनी चाहिए, चाहे फिर वो एजुकेटेड हो या ना एजुकेटेड हो। देखिए, एक एजुकेटेड पर्सन जितना करप्शन कर सकता है ना, उतना एक अनएजुकेटेड पर्सन कभी भी करप्शन नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी। एक एजुकेटेड पर्सन के पास ये चीज़ें हो जाएंगी कि वो जो ना हजारों रास्ते निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास माइंड को यूज़ करने की पावर है। वेयर अगर एक अनएजुकेटेड पर्सन जिसको पढ़ना लिखना ज़्यादा आता नहीं, जिसको यही समझ में नहीं आता फिजिक्स से लॉ क्या है, तो वो देखिए जिसको अकाउंटेंसी समझ में नहीं आता, जिसको क्या नाम है, जो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम समझ में नहीं आता, वो क्या रास्ते निकालेगा? तो वो इतना करप्शन नहीं कर पाता। तो इसलिए हमेशा एक चीज़ होती है, पैरामीटर होता है, वो ये देखना चाहिए कि अगर आप कभी भी आप वोट देते हैं, अगर आप आगे चलकर वोट देंगे ना, कभी भी 18 साल के होने के बाद, तो आपको हमेशा ये चीज़ें देखनी है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड नंबर में, अपने नगर निगम में, कि क्या आपके नगर निगम में जो पर्टिकुलर मैन है, पर्टिकुलर वुमेन है जो खड़ी हो रही है इलेक्शन में, कॉन्टेस्ट कर रही हैं, क्या वो आपके हित में काम करने के लिए तैयार हैं, आपके हित में काम
काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जागरूकता के लिए ही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो एचडीआई काम करता है एक तरीके से बैरोमीटर की तरह। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर कहीं ना कहीं एयर प्रेशर को मापने के लिए एक मीटर होता है, हर चीज़ को मापने के लिए एक मेजरमेंट टूल होता है, दैट इज दी एक डिजिटल टूल होता है कहीं ना कहीं वेट को मेजर करने के लिए, चाहे फिर वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है। तो ऐसे ही एचडीआई एक तरीके से बैरोमीटर जो कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजरमेंट करता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या डेवलपमेंट चल रहा है। देखिए अब अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 4 इंडाइसेस और हैं, इंडिकेटर्स और हैं जिनके बिहार पर ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। पहला है हमारा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI-1, फिर दूसरा है हमारा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो हर एक सिलेक्टेड कंट्रीज़ के यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये जो कंट्रीज हैं ये आती हैं HPI-2 में। और तीसरा है हमारा जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स और चौथा हमारा जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि जेंडर और रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स और जो एम्पावरमेंट मेजर है ना, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, इसको 1995 में इंट्रोड्यूस करा गया था। वहीं पर HPI को 1997 में इंट्रोड्यूस करा गया था। और इनमें से जो HDI है, HPI है और GDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, इनके जो पैरामीटर्स हैं वो ये 3 ही हैं जो हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है। चले आगे, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है ना हमारी जो कंट्री है वो HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1 में कंसिडर करी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, यहाँ पर पॉवर्टी ऑलरेडी है, ठीक है। बाहर की कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जिसके पास कार नहीं है ना उसको गरीब समझा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कार भी नहीं है, बाइक भी नहीं है और कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर इंसान को 2 समय की रोटी मिल जाती है ना, बहुत है, इनफ है, सफिशिएंट मानते हैं। मगर फिर भी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, शादी पार्टियों में जो ना अपनी थाली में बहुत ज़्यादा खाना अपने परोस लेते हैं, फिर उसको जब खाया नहीं जाता ना फेंक देते हैं। क्यों फेंक रहे हो? उतना लो ना जितना खा सकते हो, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर आपको जो है ना खुल्लम खुल्ला बताता हूँ। देखिए कोई वो नहीं है बात, जो मैं अपने आंखों से देखता हूँ वो आपको बताता हूँ, ठीक है। जो मैं एनालाइज करता हूँ वो आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1 और जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी बात करें तो यहाँ पर इंडाइसिस हमें दे रखे हैं कि अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें देखा जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पे क्या है, कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में जो अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है उसके बारे में अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कि बर्थ की, ठीक है, कितनी हो रही है एट द एज ऑफ 40 पर, ठीक है। और वहीं पर जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें ये देखा जाता है कि मेल और फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कितनी और हेल्दीनेस क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेजर करी जाती हैं। दूसरी चीज़ की बात करें नॉलेज जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें देखा जाता है कि मीन ईयर स्कूलिंग कितनी है। लोग आखिरकार जो है, जो एक पर्टिकुलर ईयर होती है ना, जैसे कि एवरेज ईयर जो मान लीजिए, एवरेज ईयर जैसे कि मान कर चलिए 13 साल तक किसी ने स्कूलिंग करी तो एक एवरेज जो निकल कर आता है कि हाँ इस साल तक जो बच्चे जो है पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कंसिडर करी जाती है। दूसरी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कि कहाँ तक बच्चे कर रहे हैं, कहाँ तक बच्चे पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती है। और ह्यूमन जो है दूसरा आता है हमारा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें ये एडल्ट लिटरेसी रेट देखा जाता है कि मेल और फीमेल जो है कितने पढ़े लिखे हैं, अगर उनकी स्कूलिंग हुई तो वो बेसिक न्यूमरेसी सॉल्व कर पा रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर पा रहे हैं, और फिर उनको लिखवाने की भी देखी जाती है, राइटिंग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल की जो मीन ईयर स्कूलिंग देखी जाती है, ठीक है, 25 साल तक और उससे ज़्यादा, ठीक है। और मेल और फीमेल की एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग देखी जाती है कि मेल और फीमेल ने कितनी स्कूलिंग करी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कहीं ना कहीं एक परचेसिंग पावर पर कहीं ना कहीं डिपेंड होती है, ठीक है। आप ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके इंडिया की परचेसिंग पावर क्या है, कि एक पर्टिकुलर मैन पर जो है वो कितना खरीद सकता है, कितना खा सकता है, ठीक है, जीडीपी के हिसाब से, ठीक है। कुछ तो कोशिश कीजिएगा, कुछ भी आए आपको दिमाग में फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा आपको कि क्या क्या, आपके आंसर का रिप्लाई दूंगा मैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए अब
जहाँ पर हम बात करें जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देखी जाती है कि वहाँ पर उनको एक इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। फिर दूसरा जो पैरामीटर यहाँ पर देखा जाता है वही देखा जाता है कि जो चिल्ड्रन हैं वो अंडरवेट कितने हैं और वो मालन्यूट्रिशन कितने हैं। काफ़ी सारी जो चीज़ें यहाँ पर जो है उनकी हाइट कंसिडर करी जाती है, किस एज में उनकी हाइट बढ़ रही है, उनका वेट कितना है, उनकी हाइट कितनी है, उनकी एज के हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंसीडर करी जाती हैं। फिर जो अदर आता है जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, फीमेल और मेल का यहाँ पर एस्टिमेटेड अर्न कि वो कितना अर्न कर रहे हैं इनकम, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंसीडर करी जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है देन यू हैव सो मैनी वेज टू कॉन्टैक्ट मी एंड टू आस्क योर क्वेरीज। ठीक है, द ईजिएस्ट वे टू कॉन्टैक्ट मी इज just below the comment box, ठीक है, below the video or you will find a comment box and you can write up there, ठीक है, your questions, your queries and I'll definitely reply you, ठीक है। और फिर भी आपके पास काफ़ी सारे व्हाट्सअप है और टेलीग्राम है, ठीक है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, तो ये इनके सारे के लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद। मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए।